जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं भारत में फौजियों को किस सम्मान के साथ वीरता का पुरस्कार दिया जाता है और पाकिस्तान में कैसे दिया जाता है। और वीडियो के अंत में इस पर रिएक्शन अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। आज इस पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन बासलाहियत आला अफसरान को इनकी पेशा वराना महारत, काबिल सताइश कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ात से नवाजेंगे। सदर मुमलिकत आपसे गुजारिश है कि इन अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से बारी बारी नवाजें। अच्छा, देखते हैं भाई। एयर मार्शल जुल्फ़िकार अहमद कुरैशी। ये तो फजाइया कि नहीं? हाँ। ओह, ये लगा तो यार ये वो नहीं बता रहे पूरा कहानी के किस बुनियाद पे मिल रहा है। हाँ, पहले उस बंदे ने किया क्या है ना, वो ये होता है ना वैसे। हाँ, अच्छा, मैं पूरा वो मेडल भी दिया है, साथ बैच भी लगाया है। एयर मार्शल इरफान अहमद। मतलब नहीं स्टोरी कोई नहीं बता रहा। नहीं भाई, इन्होंने क्या किया, क्या खिदमात दी हैं, क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, ये कुछ भी नहीं यार, ऐसा बोलना चाहिए ना, पता तो लगे उन्होंने आखिर किया क्या। अपनी फील्ड में क्या किया है। हाँ ना, हमें भी पता लगे भाई, ताकि हम भी हमको बोले भाई हाँ इन्होंने ये काम किया। बिल्कुल। अब पता ही नहीं लग रहा इन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसमें मिल रहा है अब इनको अवार्ड। एयर मार्शल मोहम्मद मुगीस अफजल। सलूट, सलाम और बस सीधा और वापसी। कुछ चीज और बताते नहीं है ना भाई, पूरा पता तो लगे, प्राउड मूवमेंट है, पूरे हाल को पता लगे कि ये प्राउड मूवमेंट है भाई। हाँ, इन्होंने ये चीजें की हैं। हाँ ना, कि इस बुनियाद पे इनको दिया गया ये अवार्ड, तो भाई साहब पूरा हाल एक प्राउड मूवमेंट से झूम उठा कि भाई हाँ वाकई में इसको अवार्ड मिले तो मेजर जनरल कुदरतुल्लाह मलिक। ये आते हैं बैज। इसका भी नहीं बताया, किसी का नहीं बता रहे यार। हाँ ना, ये तो चीज लाजमी बतानी चाहिए, अपनी फील्ड में क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए। मेजर जनरल आमिर इकराम। सल्यूट, बस खत्म, बैज लगाओ, वापस जाओ, और कुछ भी नहीं। हाँ ना यार। मेजर जनरल हफीजुद्दीन। नहीं यार, स्वाद नहीं है। एक और बात भी बताऊं, छोटे अफसरों को कोई नहीं कुछ दे रहा। क्या पता भाई आगे दें, लेकिन वही बात है कि बड़ों पे ये कैसा सलूट था यार। हाँ ना यार, है ना, और तरीके का कोई किया होगा यार, अब मुझे नहीं पता इस बारे में, सलूट वाला डिफरेंट था। हैवी, वो लग ही नहीं रहा, वो पीछे से टूट गया है। हाँ, ये यार राइफलमैन औरंगजेब, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। तो कोई मुसलमान मुझे लग रहे हो। इधर भी सीधा सीधा दे रहे हैं या फिर देखते
अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं पीछे मोदी जी। हाँ वो 6 नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के गांव में एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस इलाके के घरों की विस्तृत जानकारी होने के कारण राइफलमैन औरंगजेब स्वेच्छा से इस दल में शामिल हुए। तलाशी के दौरान आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दल के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 14 जून 2018 ईद का त्योहार मनाने के लिए घर जाते समय एक कायराना एवं शर्मनाक हरकत करते हुए आतंकियों ने इनका अपहरण कर लिया। आतंकियों की गिरफ्त में होने के बावजूद निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अतुलनीय सेवा भाव एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ मुसलमान है। ये देखो यार, लेकिन इंडिया का हॉल कितना बड़ा है, लेवल भी अलग है। नॉर्मल जी खुद आई है उनको। ये देखो सारा दिया है भाई सब माँ को, माँ रोज रही। नहीं यार, इंडिया का लेवल अलग है भाई। श्री इमरान हुसैन टाक, उप निरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। ये भी आते मुस्लिम लगती है मुझे। मोदी जी भी बैठे हुए हैं। मोदी जी पक्का होते हैं। हमारे यहाँ पीएम सीएम नहीं था बैठा हुआ। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गए। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से जख्मी था बंदा, शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर रो रही है वजह। इंडिया के कलर देखो और पूरा हाल प्राउड से ये भाई साहब एक आर्मी ऑफिसर ने ये काम किया। हर चीज बताते हैं साहब, लेकिन हमारे नहीं पता यार, बताना चाहिए कि भाई ये तो नहीं सीधे सीधे आ रहे हैं तो भाई साहब राट दे रहे हैं तो जाओ। ये तो राट खड़े होके बताओ कि इस बंदे हाल कितना बड़ा है इनका। देखो कांस्टेबल जाकिर हुसैन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर। देखो यार लाइनें लगी पड़ी हैं। हम बोलते हैं मुसलमानों को कुछ भी नहीं देते, अवार्ड दे के इनको। 13 सितंबर 2018 को 10:55 पर धीरती गांव के एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादी होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होते ही सीआरपीएफ की एक छोटी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी, जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन एक सदस्य के रूप में थे। आतंकवादियों ने उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपने साथी कांस्टेबल जाकिर हुसैन के साथ उन पर जवाबी हमला करने के लिए घुटनों के बल पर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया।
आतंकवादियों ने उनके ऊपर लगातार ग्रेनेडों से भारी गोलीबारी कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट और कांस्टेबल जाकिर हुसैन के संयुक्त प्रयासों से एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और शेष 2 जख्मी हो गए। दोनों ही वीरों को आतंकवादियों का सामना करने में गोली लगी। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद योद्धा की तरह दोनों ही अटल होकर डटकर युद्ध करते रहे। उन्हें मोर्चा छोड़ना नामंजूर था। दोनों योद्धाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को उनकी टीम द्वारा निरंतर गोलीबारी करके धराशायी कर दिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने बल्कि सर्वोच्च परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन। ये देखो, आपने लेवल देखा? बिल्कुल देखा लेवल वहाँ पे पुलिस वाला है, आर्मी वाला भी नहीं है, मतलब कांस्टेबल है यार, कांस्टेबल खड़ा हुआ है। वो उसकी वीरता की कहानी पूरे भारत को बताए। तो इस तरह हमारे आर्मी ऑफिसर्स की भी बतानी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि उन्होंने। तो दोस्तों, पाकिस्तान में लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों का कोई मान सम्मान नहीं है। उनको वहां उनकी जिंदगी हराम हो रखा है, उनको हिंदुओं ने दबा कर रखा हुआ है, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। लेकिन यह कितना बड़ा झूठ पाकिस्तान बोलता रहता है, यह वीडियो ही उसका ज्वलंत प्रमाण है। हालांकि हमें पाकिस्तानियों को झूठा साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है और न हम उसकी बातों का कोई महत्व देते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वीडियो में जितने राष्ट्रीय अवार्ड देने को दिखाया गया है उसमें ज्यादातर मुसलमान ही थे। और ऐसा नहीं है कि उन्हें अवार्ड देकर उनको फेवर किया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा किए गए शौर्य प्रदर्शन को हम नतमस्तक आभार व्यक्त करते हुए उनके हाथों में अवार्ड देकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके हाथों में वीरता का ये सम्मान सारे भारतवासियों की तरफ से हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हमारे राष्ट्रपति उन्हें बड़े सम्मान के साथ प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात और है कि वीरता वीरता होती है। यहाँ कोई फौजी अफसर नहीं होता, ना ही कोई छोटे ओहदे का कांस्टेबल होता है। भारत का ये वीरता का सम्मान सब ओहदे के लिए बराबर के उच्च स्तर के मापदंड का होता है। लेकिन पाकिस्तान के सम्मान पुरस्कार वितरण में देखा गया कि वहां सिर्फ फौज के अफसरों को ही वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सामान्य ओहदे के सिपाहियों या कांस्टेबलों को कहीं से भी नहीं पूछा जा रहा है, या फिर उनकी वीरता को पाकिस्तान के पास मान्यता देने की कोई मानसिकता भी नहीं है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से छोटे ओहदे के फौजियों की अवहेलना की जा रही है, जबकि युद्ध भूमि में आमने सामने की लड़ाई में ये आम सिपाही सैनिक ही पहला मोर्चा संभालते हैं। भारत में पुरस्कार देते समय उस जवान द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य का व्याख्यान भी किया जाता है, जो हमारे सर को गर्व से ऊंचा कर देता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।